समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। मेरी जिंदगी बदलने में अगर किसी इंसान का, सरदार अमनदीप जी ने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे एक छोटे बच्चे की तरह परवरिश की, लेकिन जिसने मुझे उड़ना सिखाया, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बात करनी सिखाई, जिसने मुझे जब जब मैं गिरा तब तब मुझे संभाला, जिसने हर पल मेरी संभाल की, वो इंसान है मेरी जिंदगी के दूसरे भगवान। पहला भगवान माँ बाप होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में उस ऊपर वाले भगवान से पहले वो दूसरे भगवान है। मेरी जिंदगी में वो ऊपर वाला भगवान तीसरी जगह पर है, लेकिन वो इंसान मेरी जिंदगी में दूसरी जगह पर है। तो अब मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अंदाजा आप लोगों को वैसे लग गया होगा कि वो कौन है। कुछ लोगों के यस आ रहे हैं और मुझे पता है, पता सबको है, लेकिन वो जितेश पंत जी वाली बात है, सब कहते हैं मैं क्यों फंसाऊं टांग टांग। ठीक है, चलिए। तो वो इंसान है, अंबाला जैसी सिटी के रहने वाले हैं पेशे से। अरे आप लोग तो बड़े समझदार हैं यार, समझ गए। पर मैं ऐसे नहीं बुलाऊंगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। और थोड़ा सा परिचय दे दूं जो लोग उन्हें नहीं जानते। इंडस वीवा में आने से पहले 21 लाख रुपए का कर्ज था ऊपर, और इंडस वीवा में आए, एक मारुति कार से सफर शुरू किया और मर्सिडीज तक पहुंच गया। और बताऊं, नहीं, उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। मेरा बताना शायद व्यर्थ होगा, क्योंकि भगवान क्यों कहते हैं कि चाहे पूरे आकाश को मैं कागज बना लूं, पूरे समुद्र की स्याही बना लूं, तो भी उनका गुणगान मैं नहीं गा सकता। ऐसे ही वो मेरे गुरु हैं और उन्हीं की बदौलत आज मैं हूं, और आगे भी जो कुछ बनूंगा उन्हीं की बदौलत बनने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा जितने रूबी एंड अबव हैं वो सर के आगमन से पहले यहां पर एक लाइन लगा रहे हैं। वैसे मुझे ये बोला नहीं गया था, पर ये मैं माफी भी मांग लूंगा बाद में, अकेले अकेले। एक लाइन लगा दीजिएगा, वो जब तक स्टेज पर नहीं आते आप लोग उनका स्वागत करिएगा जोरदार क्लैपिंग के साथ। और आप जितने लोग इन सीटों पर बच जाएंगे, आप लोगों ने दो चीजें फील करनी है। कौन सी? जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज ये फील करनी है कि मैं कब उस लाइन में जाऊंगा जो लोग अब इस लाइन में आ चुके हैं, और दूसरा ये फील करना है कि वो दिन कब आएगा जब मुझे भी ऐसे स्टेज पर बुलाया जाएगा। तो आप तैयार हैं? पक्का? तो स्टैंडिंग ओवेशन में मैं आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद पुरीना जी को।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्हाट अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। हेलो, मजा आ गया दोस्तों। आपने प्रूव कर दिया कि वाकई में आप एक पैशनेट लीडर हो। कहते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी हम मुकम्मल खड़े हैं। मुश्किलें क्या हैं? कोरोना। मुश्किलें क्या हैं? घर की समस्याएं। मुश्किलें क्या हैं? महंगाई। मुश्किलें क्या हैं? आपस में तकरार। क्या मैं सही हूं? इतनी मुश्किलों के बाद भी हम मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी तू बता कि जिंदगी तू बता कि तेरी मुश्किलें बड़े हैं या हमारे हौसले बड़े हैं? हमारे हौसले बड़े हैं। Thank you so much. What a wonderful response. I really thanks to my great upline, Mr. Munish Sharma, Mr. Suraj Kant, जिन्होंने इस नाज चीज को तराशा और आज मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हुआ हूं। I was nothing, कुछ भी नहीं था। कितने लोग हैं जो आज पहली बार मुझे पर्सनली मिल रहे हैं? वाओ, एक बार इनके लिए जबरदस्त क्लैप्स करता हूं। क्लैप्स क्या करता हूं मैं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और अपने अकेले से नहीं, अपने तमाम रूबी, पर्ल्स, एमरल्ड्स एंड सफायर के साथ आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरा स्वागत होता है, लेकिन यहां पर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। जी, सबसे पहले हम उस वीडियो से आपका स्वागत करेंगे। यस, कम ऑन। एक बार अपनी अपनी ग्रेट अपलायंस के लिए जरूर ताली बजा दीजिए।
वाओ, वाकई में ये जो है, हेलो हेलो, सर आपकी आवाज वाकई में ये साल का सबसे बड़ा इवेंट साबित होने वाला है। आज ये बूट कैंप ना जाने कितने ये बूट कैंप नहीं है, ये बूट कैंप नहीं है, ये वो उपजाऊ धरती है जो ना जाने कितने डायमंड्स को पैदा करेगी। ये बूट कैंप नहीं है। यस, मैं 20 लाख के नहीं, मैं 22 लाख के कर्जे में था जब मैं इंडस वीवा में आया था। पीछे हेलो, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। इस बूट कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने पापड़ हमें बेलने पड़े हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कितने रातों की नींद हमारी खत्म हुई है उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर ये जो जितने लोग खड़े हैं ये तब तक नहीं हिलेंगे जब तक ये बूट कैंप का समापन नहीं हो जाता। आप लोग सभी आराम से अपनी सीट पर बैठे हैं। डायमंड, सफायर, एमरल्ड ये आपको वहां पर खड़े मिलेंगे। क्या एक ये उस ताली के हकदार नहीं है? और मैं भी आपको वही मिलूंगा, मैं भी आपको वही मिलूंगा। जैसे मेरी जिंदगी बदली है और मेरा यही ख्वाब है कि मेरी टीम में जुड़ने वाले हर इंसान की जिंदगी बदले। आई वॉज नथिंग, आई वॉज जीरो। जीरो से भी जो नीचे की चीज होती है आप उसको समझ लीजिए क्या हो सकता है। एक जूते और चप्पल के नीचे जो मिट्टी चिपक जाती है, जो कण मिट्टी के रहते हैं, शायद वो मेरी जिंदगी थी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता किस तरह की जिंदगी को मैं काट के यहां तक पहुंचा हूं। इस बिजनेस ने, इस कंपनी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और आप सभी लोग ब्लेस्ड हो। परमात्मा की नजर में, दुनिया की नजर में मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा बेहतरीन आपकी जो लाइफ का डिसीजन रहा है वो ये इंडस वीवा को ज्वाइन करने का रहा है। और मैं दिल से चाहता हूं आप लोग तरक्की करें। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी तरक्की के लिए, आपकी कामयाबी के लिए मैं वो सब चीजें करूंगा। बट बदले में मुझे आपसे भी वही रिस्पॉन्स चाहिए। 17 जनवरी तक हम लोग आपके साथ हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहां से जब आप जाएं, क्योंकि यहां पर शंखनाद हो चुका है, यहां से जब आप जाएं तो आपका पूरा ऑरा चेंज हो चुका हो। आप एक नई सोच के साथ निकले यहां से, एक नई विचारधारा के साथ निकले कि नहीं बहुत हो गया, बहुत काट लिया, अब नहीं। आज आपने बहुत सारे लोगों की यहां पर फोटोग्राफ्स देखी। कितने लोगों के अंदर आग लगी होगी कि यार मेरी भी यहां पर फोटोग्राफ होनी चाहिए। हेलो, बट यहां तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने आग के दरिया पार करने पड़ते हैं। हाँ, मैं कबूल करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग, इंडस वीवा आसान काम नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कबूल करता हूं ये मुश्किल भी नहीं है। इसके डोंट एंड डूज, इसके डोंट एंड डूज सीख लिए जाएं, इसको करने की कला सीख ली जाए। हेलो, मैं आपको बता नहीं सकता, शब्द है ही नहीं मेरे पास कि आपकी जिंदगी कहां होगी। ये बिजनेस मैंने अपने लिए ज्वाइन किया है, ये बिजनेस मैंने अपनी अपलाइन के लिए ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी बदलनी थी, अपने ख्वाबों को पूरा करना था। मैं इसलिए इस बिजनेस में आया। मेरे काम से ऊपर क्या गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपनी लेफ्ट और राइट में पूरी मेहनत करी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ चाहिए था। ये बूट कैंप ये पढ़ाई है ही नहीं। आरटीपी पढ़ाई होती है,
ये तो फन है सर, आपस में हम लोग बातचीत करेंगे, बस ये बूट कैंप ओवर हो जाएगा। साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ बैठेंगे, साथ नाचेंगे, बूट कैंप इज ओवर। हेलो, यस। और 17 तारीख को जब आप यहां से जाओगे तो सब कुछ भूल के जाना मेरे दोस्तों। एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा लेकर यहां से निकलना। बहुत मैंने जिंदगी में पैसों के लिए बहुत धक्के खाए हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर, लेकिन जिंदगी में मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जॉब आपको पता है कैसी होती है। क्या मैं सही हूं? जॉब एक ऐसी चीज है जो भूखा मरने नहीं देती और कामयाब होने नहीं देती। मुझे लाइफ में सुख चाहिए था, शांति चाहिए थी, बैंक बैलेंस चाहिए था, नाम चाहिए था, पहचान चाहिए थी, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो, कुछ मैं ऐसा करना चाहता था। और वो इंडस विवा नेटवर्क मार्केटिंग से कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। हेलो, पहले 1 साल, फर्स्ट 1 ईयर कान खोल के ध्यान से सुन लो। वो आपका कमाने का टाइम नहीं रहेगा, वो सीखने का टाइम रहेगा। दैट विल बी योर लर्निंग पीरियड। एक बच्चे ने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है बड़े होकर, तो वो तुरंत डॉक्टर नहीं बन जाता। उसको 10th में अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं, तब उसको +1 के अंदर 11th में मेडिकल मिलता है। क्या मैं सही हूं? वो फिर 2 साल पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लेता है, एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है, तब जाकर उसको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। हेलो, अगले 5 साल उस कॉलेज के अंदर बिताता है, MBBS की डिग्री करता है। कितना कुछ आप सो रहे होते हैं या आपके बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसने कसम खाई थी, जिसने ठाना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आंखों में नींद भरी होती है, लेकिन वो वॉश बेसिन पे जाता है, आंखों पे पानी मारता है, ये मोटी मोटी किताबें उठाकर पढ़ता है। दूसरे बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन वो पढ़ रहा होता है। आंखों में चश्मे लग जाते हैं इतने मोटे मोटे, वो पढ़ रहा होता है। आस पड़ोस के लड़के, आस पड़ोस के दोस्त उसको बोलते हैं चल खेलें, वो मना करता है और वो पढ़ रहा होता है। हेलो, वो पढ़ रहा होता है। नई मूवी रिलीज होती है Amazon के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, दोस्त का फोन आता है, जल्दी से नेटफ्लिक्स खोल, उस पर नई मूवी रिलीज हुई है, लेकिन वो मना करता है और वो पढ़ रहा होता है। हेलो, इतनी सब कुछ करने के बाद कोई क्रिकेट नहीं, कोई किसी का बर्थडे नहीं, किसी की शादी नहीं, पढ़ना 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 पढ़ना, तब जाकर उसके नाम के आगे क्या लगता है? DR, यानी डॉक्टर। इतना आसान होता जिंदगी में कामयाब होना, तो आज सभी लोग जो हैं, आप सभी लोग, वो अपनी मर्सिडीज में आते हैं यहां पर। इट्स नॉट अ इजी गेम, इट्स नॉट अ इजी गेम। इस बूट कैंप को ही ले लो। आपने सोचा कि मेरी अपलाइन ने बोला है जी बूट कैंप में जाना, आप हम चलते हैं, क्या ये ऑर्गेनाइज करना आसान था? नहीं, नॉट एट ऑल। वेन्यूज ढूंढे गए, रेट किया गया, फूड चेक किया गया, रूम्स चेक किए गए। स्पेशली अंबाला से और अबोहर से उठकर हम लोग यहां इस रिजॉर्ट में आए, आज से ठीक 1 महीना पहले। कितनी जगहों पे कॉल किए, रेट नहीं मिल पा रहे थे हमें, 6,000, 7,000, 5,000, बट हम बजट नीचे लाना चाहते थे। हमें पता है कि लोगों का इतना बजट नहीं है। यस, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। आपकी कुछ अपलाइंस क्या मालूम है आपको, रात के 3 बजे भी पहुंच गई थी। कुछ अपलाइंस 1 दिन पहले पहुंच गई थी।
आप लोग यहां पर आके शायद धूप सेक रहे होंगे, लेकिन अपलाइंस ये सब तैयारी करवा रही थी। किसके लिए? फिर वहां पे सवाल उठता है बहुत सारे लोगों के बीच में, यार ये तो अपलाइन का बिजनेस है। भाई अपलाइन का नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। अगर मैं ये सोच लूं मेरी अपलाइन का बिजनेस है, सुमित बत्रा जी का बिजनेस है, तो मैं कभी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मुझे ब्लैक डायमंड बनना है तो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये नजरिया, ये आदत आज की नहीं है, पहले दिन से है। लोग कहते हैं सर आपको करोड़ों रुपए आ गए इसलिए आप एक्साइटेड हो। मैंने कहा मुझे करोड़ों आए, मैं इसलिए एक्साइटेड नहीं हूं, मैं एक्साइटेड था इसलिए मुझे करोड़ों आए हैं। मैं एक्साइटेड था पहले दिन से, इसलिए मुझे करोड़ों आए हैं। और ये तो एक जर्नी है सर, ये तो अभी स्टार्ट है। आप देखना प्रमोद कहां तक पहुंचता है। और प्रमोद अकेला नहीं पहुंचेगा, प्रमोद आप सभी लोगों का हाथ पकड़कर पहुंचेगा, शिखर पर होगा, शिखर पर। This is a business of excitement. This is a business of excitement. Show your excitement.